गाइस ल्यूकेमिया एक ऐसा कैंसर है जो कि स्टार्ट होता है उन स्टेम सेल्स में जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फॉर्मिंग बोन मैरो, जिसमें गाइस ये जो बोन मैरो है ये फॉर्म करती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को, जिसमें से गाइस ये जो ल्यूकेमिया है ये हमारे ल्यूकोसाइट्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स के कैंसर को रेफर करता है। तो यहाँ पे गाइस ल्यूकेमिया की कंडीशन में यहाँ पे एबनॉर्मल ओवर प्रोडक्शन होता है वाइट ब्लड सेल्स का, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। तो यहाँ पे ल्यूकेमिया के केसेस में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे जो WBCs हैं वो इनएफेक्टिव हैं और वो अपना प्रॉपरली फंक्शन जो है उसको परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे। अब यहाँ पे गाइस ल्यूकेमिया का जो डेवलपमेंट है ये एक्यूट भी हो सकता है, जिसमें ये बहुत ही जल्दी डेवलप करता है और इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही जल्दी वर्स होना स्टार्ट हो जाती है। प्लस दूसरी तरफ गाइस ल्यूकेमिया का डेवलपमेंट क्रॉनिक भी हो सकता है, जिसमें इसका डेवलपमेंट एंड जो वर्स होने की जो टेंडेंसी है वो स्लो होती है ओवर द टाइम। तो यहाँ पे गाइस जो ल्यूकेमिया का जो बेस्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को कौन से टाइप का ल्यूकेमिया है, बिकॉज यहाँ पे ल्यूकेमिया के कई सारे क्लासिफिकेशंस भी हैं और उसी हिसाब से यहाँ पे ईयर ऑफ सर्वाइवल रेट को डिटरमाइन किया जाता है। अब यहाँ पे गाइस जैसा कि आप जानते होंगे कि जो WBCs या फिर जो वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बहुत ही ये वाइटल रोल्स को प्ले करता है। तो यहाँ पे गाइस ये WBCs हमारे बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और कोई भी एनी अदर फॉरेन सब्सटेंसेस से बचाने में हेल्प करता है अगर यहाँ पे उनका इन्वेजन हो जाए उन केसेस में। तो यहाँ पे गाइस ल्यूकेमिया की कंडीशन में हमारे WBCs एक नॉर्मल WBC की तरह फंक्शन ही नहीं कर पाते, बिकॉज यहाँ पे ये इनफेक्टिव होते हैं टू प्रोवाइड एनी प्रोटेक्शन, बिकॉज ये प्रीमैच्योरली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये नॉर्मली क्राउड आउट कर देते हैं अनदर सेल्स को। अब गाइस अगर हम बात करें कि ल्यूकेमिया में बेसिकली होता क्या है, क्यों ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस ल्यूकेमिया की जो कंडीशन है ये यूजुअली तब डेवलप होती है जब यहाँ पे जो DNA होता है ऑफ डिवाइडिंग ब्लड सेल्स, यहाँ पे स्पेशली हम वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये जो DNA है ये किसी तरह से डैमेज को इनक्योर कर ले, उन केसेस में ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये फिर एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड एंड ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे अनकंट्रोलेबल तरीके से। तो यहाँ पे गाइस जैसा कि आप जानते होंगे कि जब भी हेल्दी जो ब्लड सेल्स हैं वो जब अपनी लाइफ स्पैन को पूरी करके डाई हो जाते हैं तो यहाँ पे वो रिप्लेस हो जाते हैं न्यू हेल्दी ब्लड सेल से, जिसमें से गाइस ये जो ब्लड सेल्स जो न्यूली फॉर्म हो रहे हैं ये बनते हैं हमारे बोन मैरो में। तो यहाँ पे गाइस ल्यूकेमिया में यही प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज यहाँ पे ये जो एबनॉर्मल तरीके से ये जो वाइट ब्लड सेल्स डिवाइड होके ग्रो हुए हैं इनकी डेथ नहीं होती इनके नेचुरल पॉइंट ऑफ लाइफ साइकिल पे, जिसकी वजह से गाइस इनका एक्यूमुलेशन या फिर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है और ये मोर एंड मोर स्पेस को ऑक्यूपाई करते जाते हैं, इवेंचुअली क्राउडिंग आउट अदर सेल्स, जिसमें गाइस इस ओवर क्राउडिंग ऑफ सेल्स की वजह से यहाँ पे जो बचे हुए हेल्दी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर ही नहीं सकते और इवेंचुअली उनकी भी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ल्यूकेमिया में जो मॉर्टेलिटी रेट है वो काफी हाई है। और समय के साथ एक ऐसा इवेंट आ जाएगा जब यहाँ पे जो कैंसरस वाइट ब्लड सेल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं बोन मैरो में वो इवेंचुअली आउट नंबर कर देंगे हेल्दी नंबर ऑफ ब्लड सेल्स को इंक्लूडिंग WBC। अब यहाँ पे गाइस अगर हम ल्यूकेमिया के टाइप्स के बारे में बात करें तो गाइस इसका जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली होता है 2 बेसिस पर। तो यहाँ पे सबसे पहला बेस तो ये होता है कि यहाँ पे जो ल्यूकेमिया डेवलप हुआ है उस पर्टिकुलर पेशेंट में वो एक्यूट मैनर में डेवलप हुआ है या फिर क्रॉनिक मैनर में। तो ये पहला बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का। इसके बाद गाइस जो दूसरा बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो ये है कि यहाँ पे ल्यूकेमिया जो है वो कौन से सेल को अफेक्ट किया है। अगर यहाँ पे ल्यूकेमिया ने माइलॉइड सेल्स को अफेक्ट किया है तो ये हो जाएगा माइलोजेनस ल्यूकेमिया, और अगर यहाँ पे ल्यूकेमिया ने लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट किया है तो ये हो जाएगा लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जिसमें गाइस माइलॉइड सेल्स वो इमेच्योर ब्लड सेल्स होते हैं जो कि आगे जाके फॉर्म करते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स या फिर मोनोसाइट्स को। तो गाइस इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ल्यूकेमिया को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, जो कि है एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और लास्ट वन है क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। अब गाइस अगर हम ल्यूकेमिया के कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे फीवर और चिल्स, परसिस्टेंट फटीगनेस, प्लस यहाँ पे वो जो पेशेंट है वो मोर प्रोन होगा इन्फेक्शन के लिए और उसको फ्रीक्वेंट बेसिस पे इन्फेक्शन होते रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे गाइस जो WBC है वो काम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे गाइस अगर हम ल्यूकेमिया के डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम कॉमनली ब्लड टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि CBC या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, जिसमें अगर रिजल्ट्स में ये पाया जाता है कि यहाँ पे जो WBC या फिर जो ल्यूकोसाइट्स का जो नंबर है वो एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकता है कि उस पेशेंट को ल्यूकेमिया हो।
प्लस इसी के साथ ही यहाँ पे हम और भी टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हमें ये पता करना होता है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को किस टाइप का ल्यूकेमिया है, या फिर अगर हमें ल्यूकेमिया की कंफर्मेशन करनी हो तब भी हम इन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम नीडल बायोप्सी एंड एस्पायरेशन ऑफ बोन मैरो एंड पेल्विक बोन में परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हम ल्यूकेमिया के सेल्स को आइडेंटिफाई कर पाए। प्लस इसी के साथ ही गाइस हम डीएनए मार्कर्स को भी यूज करते हैं, जो कि किसी तरह के क्रोमोसोमल चेंजेस को हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में इनसाइड द बोन मैरो। अब गाइस अगर हम ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे गाइस ल्यूकेमिया का जो ट्रीटमेंट है वो यूजुअली होता है थ्रू एन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट, जिसमें गाइस ये वो टीम ऑफ डॉक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड डिसऑर्डर्स एंड कैंसर में स्पेशलाइजेशन रखते हैं। तो यहाँ पे गाइस ल्यूकेमिया का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है टाइप एंड स्टेज ऑफ द कैंसर पे। लेकिन यहाँ पे हाउएवर अगर हम कुछ कॉमन ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें जो कि इन्वॉल्व करते हैं ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में, तो ये इंक्लूड करता है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन को। तो गाइस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।